पढ़ते हैं टेंस टू जीरो। क्या पढ़ते हैं? टेंस टू मतलब जीरो होना चाहता है, जीरो के करीब है, जीरो के कने है, जीरो के बगल में है, जीरो के समीप है, जीरो के निकट है, लेकिन जीरो नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। लगभग पूरी केमिस्ट्री और पूरी फिजिक्स आपके लिए कवर हो गई है और अब आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, इससे पहले हमने आपके लिए लेके आए थे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं स्टोक्स थ्योरम। अगर आपने हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वाली वीडियो देख ली है तो समझ लीजिए स्टोक्स थ्योरम भी आप प्रूव कर लेंगे। उसमें हमने एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में समझा दी कि वेक्टर फील्ड क्या होती है, फ्लक्स क्या होता है, सारी चीजें बताया। और नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लीजिएगा सर, ठीक है। फिलहाल अब हम उतना डिटेल तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो लोग पहली बार आए उनके लिए लगभग बताते चलेंगे चीजों को। सबसे पहले हमने आपको बताया थ्योरम होती क्या है। यार कोई भी व्यक्ति कोई काम, मान लिया हम ही है, ठीक है, अब हमने देखा यार हम कोई कैलकुलेशन कर रहे थे, हमने देखा यार यहाँ पे जो है वो सरफेस इंटीग्रल चल रहा है, हमें से लीनियर में कन्वर्ट करना है, तो हमने फंस गया और हमें बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ गई। तो हमने क्या किया, कैलकुलेशन की और उसे थ्योरम का नाम दे दिया। उसी तरीके से स्टोक्स ने एक थ्योरम दी जो क्या करती है, जो देखिए लीनियर इंटीग्रल को कन्वर्ट करेगी सरफेस इंटीग्रल में। लीनियर मतलब क्या होता है? रेखीय, सरल भाषा में लाइन कह लो यार। और सरफेस का मतलब क्षेत्रीय, क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर इंटीग्रल को जो कन्वर्ट करेगी किसमें? सरफेस इंटीग्रल में, या उल्टा भी हो सकता है, सरफेस को लीनियर में, यार सीधी सी बात है। तो यहां पर मैंने लिख दिया यह थ्योरम लीनियर इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में और सरफेस इंटीग्रल को लीनियर इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से आपने लिख लिया। देखिए हमारी कोशिश हम इस बात की, हम ये तो नहीं कह रहे कि सबसे सरल, लेकिन हाँ जो टॉप सरल वाले चैनल होंगे उनमें अपना चैनल जरूर आता होगा। हम लैंग्वेज बहुत आसान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है सर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम, अब ये 15 नंबर में पेपर में आएगी, याद रखिए भाई, चाहे गॉस आए, गॉस वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं आती तो ये आएगी, 15 नंबर पक्के करके जाएगी, ठीक है सर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने लिख दिया लीनियर को सरफेस, और सरफेस को अगर लीनियर में कन्वर्ट करना है, अब आप मतलब बीएससी की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब 12th में आपके पास मैथ तो होगी, ठीक है भाई। तो इंटीग्रल तो समझ में आता होगा, इंटीग्रल मतलब समाकलन, नहीं पता ऐसे करके सांप वाला निशान बनाते थे, वही होता था भाई, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है, देखिए हमने फिर से एक बार थोड़ा सा बता दिया है कि वेक्टर फील्ड क्या होती है। वेक्टर फील्ड क्या होती है कि कोई ऐसी फील्ड, कोई ऐसा पृष्ठ है अपने पास जिसमें हम लोग क्या करें, जिसमें जितने पॉइंट हों उन सब पे हम एक वेक्टर एसोसिएट कर, सब पे वेक्टर खींच सकते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं वेक्टर फील्ड, ठीक है भाई। और एक चीज हम लोग ने गॉस थ्योरम में क्या पढ़ी थी, डाइवर्जेंस पढ़ा था। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कर्ल। डाइवर्जेंस में डॉट चलता है और कर्ल में क्रॉस चलता है। कर्ल होता क्या यार, थोड़ा समझाते हैं कर्ल क्या होता है यार। लोग कहते हैं उनके बाल बड़ा कर्ली एयर है, यानी घूमे हुए बाल है। वैसे भी लोग बड़ा फैन है, अरे उस लड़की के बड़ा कर्ली एयर है, घूमे घूमे बाल, अरे मजा आ गया भाई। आपस में ही भुक्कईबाजी करता रहता है आदमी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कर्ल मतलब होता घूमा हुआ। घूमा हुआ कैसा है, मान लिया एक जो मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उधर की तरफ है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है हिस्से में, तो अगर बीच में कोई चीज होगी तो क्या होगी, वो घूमेगी, तो इसी तरीके से तो घूमेगी। अरे यार नदी समझ लो, नहीं घूमना होता, इधर भी पानी जा रहा है इधर भी आ रहा, तो बीच में कोई चीज होगी घूमने लगेगी, तभी तो पानी घूमता है, जो लोग घूमना कहते हैं। तो कुल मिला के कर्ल का मतलब घूमना होता है सरल भाषा में, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या लिखा, किसी वेक्टर फंक्शन ए, हमने आपको बताया था वेक्टर फंक्शन क्या होता है, ठीक है, सारी चीजें डिटेल की थी, फिर भी किसी वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर के फ्लक्स का कर्ल किसी दिए गए सरफेस को सरफेस इंटीग्रल उस वेक्टर ए के उस सरफेस की बाउंड्री के परिता चारों ओर लीनियर इंटीग्रेशन के बराबर। सर जी बहुत कठिन लैंग्वेज हो गई, हाय रे क्या करें, छोड़ो यार, यहां लो, यहां जी क्या है बताओ, किसी वेक्टर ए का कर्ल, किसी वेक्टर ए का कर्ल उसके लीनियर इंटीग्रल के बराबर होता है, उसके लीनियर इंटीग्रल के बराबर होता है। एस माने सरफेस इंटीग्रल, एस माने सरफेस, सरफेस मतलब क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, दो होते हैं तो हमने यहां दो इंटीग्रल लगा रखे हैं। यहां लीनियर माने एक होता तो एक को लीनियर बोलेंगे, कर्व के अकॉर्डिंग है तो कर्व के लिए हमने यहां सी लगा रखा है। ये सी है क्या, बाउंड्री है यार, कैसे समझाते हैं यार। ये लो यहाँ कहाँ गया यार, पेन भी नहीं मिल रहा है, बच्चे कह रहे हैं सर जी पेन ढूंढने में लगे हुए। लो भैया लो, यहाँ देखो, मान लिया अपने पास क्या है, अपने पास ये कोई है, ये सरफेस है, इसका हमने एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर, और इसकी ये जो बाउंड्री है ये क्या है, सी है, समझ गया जरा। तो सरफेस, ये देखिए जरा, किसी वेक्टर का, जरा ध्यान से, किसी वेक्टर का कर्ल किसके लिए, उसके सरफेस के लिए, तो सरफेस कर्ल का सरफेस इंटीग्रल,
कर्ल का सरफेस इंटीग्रल उस वेक्टर के लीनियर इंटीग्रल, एक ही लाइन तो एक का मतलब लीनियर इंटीग्रल के बराबर होता है, लीनियर इंटीग्रल के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो अब हम लोग इसे सिद्ध करने बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कैसे याद किया बताइए? ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर, ये आप हमारी गॉस थ्योरम वाली वीडियो जरूर देख लें क्योंकि वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अब इसे प्रूव करने के लिए अभी जो हमने आपको बताया कि हमने कोई एक सरफेस मान ली एस है जिसकी बाउंड्री सी मान ली, बाउंड्री सी के अराउंड सरफेस एस के वेक्टर फंक्शन ए मान लिया, एक वेक्टर मान लिया हमने, का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। लाइन इंटीग्रल लिखने का तरीका क्या होता है यार, क्या करोगे बताओ? जो ए है तो ए वेक्टर का इंटीग्रल निकालेंगे और किसके लिए साथ में लिख देंगे डी आर, फंक्शन है, सीधी सी बात है। तो इसका लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ए डॉट डी आर, जो हमने यहां पे लिख रखा है, ये देखिए ये तो लिखा हुआ सरफेस इंटीग्रल, सरफेस है यानी ऐसा लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो यहां पर क्या लिखा, डीएस लिखा हुआ है, समझ गए आप? और लाइन में क्या सिर्फ लंबाई है, सिर्फ चौड़ाई, तो यहां पे डी आर सिंगल लिखेंगे तभी तो लाइन इंटीग्रल बनेगा यार। तो हमने क्या लिख दिया, लाइन इंटीग्रल कितना होगा, ए डॉट डी आर होगा, सीधी सी बात है। सी क्या है, सी बाउंड्री है उस कर्व की, ठीक, जो कर्व हमने खींच रखा है, जो हमने सरफेस ले रखी है उसका जो कर्व है वो बाउंड्री सी है सर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लीनियर इंटीग्रल निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल आया, ए डॉट डी आर हो गया। अब हमने क्या किया, हमारे पास ये जो सरफेस है वो दो हिस्सों में बांट दिया, हमने गॉस थ्योरम में भी बांटा था, यहां भी बांट दिया, बिल्कुल भाई सही चलेगा। दो हिस्सों में बांट दिया, S1 S2, पहले कितना था S, अब S1 S2 हो गया। पहले C था तो बाउंड्री भी दो कितने होंगे, C1 और C2, तो क्या होगा बताओ, ये तो ऐसे ही आएगा, देखो ऐसे लिख दिया। दो हिस्सों में बांटा तो ए तो वैसे रहेंगे, तो ए डॉट डी आर वन हो गया, ए डॉट डी आर टू हो गया, दूसरे के लिए हो गया सर, ठीक है, वेक्टर तो वही है, वेक्टर थोड़ी चेंज हो गया है। अब हमने क्या किया था बताइए, गॉस में कई हिस्सों में बांट दिया था, जिन बच्चों ने वीडियो देख ली होगी, हम फिर कह रहे हैं उसे पहले देखिए, अब तो इसमें ज्यादा मजा आएगा, हमने तो बहुत कुछ बताया था। तो फिर क्या किया, कई हिस्सों में बांट दिया, कई में बांटा तो क्या करोगे बताओ, ए डी आर वन, ए डी आर टू, डैश डैश डैश, ए डी आर एन, कोई दिक्कत? फिर हमने आपको बताया जब भी 1 2 3 4 ये सब लगा होता है तो ये सब हटा देते हैं और इसकी जगह पे सिग्मा लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, सिग्मा, सिग्मा लगा दिया। आई का मान 1 to n है, ठीक है, ए हमने ऐसे लिख दिया सर, ठीक है, डॉट क्या लिख दिया बताइए, डी आर आई लिख दिया, आई का मान आप 1 रखोगे ए आर 1 आ जाएगा, आई का मान 2 रखोगे ए आर 2, ए में कुछ नहीं लगाया हमने आई आई, क्योंकि ए तो सब में है, तो ए ऐसे लिख दिया, डी आर 1 डी आर 2 डी आर 3, इस तरीके से हमने इसे लिख दिया, ठीक है। उसमें हमने वी आई से मल्टीप्लाई की थी क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक में चेंज कर रहे थे, इसमें हम लोग एस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, एस आई से भैया मल्टीप्लाई कर दी, ये एसआई से मल्टीप्लाई हो गई, एसआई से डिवाइड हो गया, कोई मौसी घर तो है नहीं खाली मल्टीप्लाई, तो डिवाइड दोनों करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इससे फायदा क्या हुआ, फिर आपको याद होगा हमने बताया था कि अगर इसके टुकड़े बहुत ज्यादा कर दें, जरा ध्यान से देखिए, वहां पे वॉल्यूम था कि अगर बाई चांस उसमें हमने लिया तो उसके बहुत छोटे 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 टुकड़े करते चले जाएं, यानी हम n का मान जो है वो इनफाइनाइट कर दें, अनंत टुकड़े कर दें, तो जो आयतन था वो बहुत कम हो जाता था। वैसे यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो टेंस टू 0 हो जाए, 0 नहीं होगा, अगर नीचे 0 लग दिया तो किसी के 0 सब बेकार हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट बन जाएगी ये वैल्यू, तो 0 नहीं है, इसे पढ़ते हैं टेंस टू 0, क्या पढ़ते हैं, टेंस टू मतलब 0 होना चाहता है, 0 के करीब है, 0 के कने है, 0 के बगल में है, 0 के समीप है, 0 के निकट है, लेकिन 0 नहीं है, तो यानी ये 0 नहीं है। n की वैल्यू इतनी बढ़ा दी हमने यार, ये इतना बड़ा मान था, इसे थोड़ा जरा इतना मान लगा, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, यानी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी कि टेंस टू 0 हो जाएगी। तो जब 0 हो जाएगी तो हमने आपको बता दें ये वाली जो वैल्यू देखिए ये टेंस टू 0 है, ठीक, यानी फिर ए डॉट डी आर को जो मान है वो कर्ल ए के बराबर होता है। साथ में सर जी एन कैप कहां से लिया, इसे जब भी किसी के ऊपर ऐसे टोपी लगी होती है उसे कहते हैं कैप, क्या कहते हैं, कैप, इसे कहते हैं एन कैप, ठीक है, और इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर, क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, इसका मान 1 होता है, 11th में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या है, ये जो जब ये वैल्यू बहुत कम है तो ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर होगी, यानी दोनों वैल्यू बराबर होंगी, होती हैं, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ए डॉट डी आर की जो वैल्यू आ जाएगी कर्ल ए वेक्टर, ये वेक्टर लगा हुआ डॉट एन कैप के, ठीक, इसकी वैल्यू हम लोग उठा के रख देंगे कहां, अपनी समीकरण में, ये देखो भैया यहां पे रख देंगे, देखिए यहां पे, इधर तो ए डॉट डी आर चल रहा है और यहां पे ये मान देखिए चल रहा है, ये ए डॉट डी आर अपॉन एस आई, ए डॉट डी आर अपॉन एस आई क्या रख देंगे, कर्ल ए डॉट एन, ये देखिए इधर ए डॉट डी आर चल रहा था, ठीक है, यहां पे क्या होगा, डबल इंटीग्रल हो जाएगा, ये देखिए भाई, क्यों, क्योंकि यहां पे चल रहा था सिंगल, लेकिन ये क्या था, ये लीनियर इंटीग्रल था,
ये क्या था, लीनियर था। और हमें किसमें बदलना है, ये देखिए कहां गई थ्योरम की यार, ये देखो स्टेटमेंट, हमें बदलना है किसमें, सरफेस इंटीग्रल में। तो कर्ल ए तो यहां पे आएगा, लेकिन जब सरफेस में बदलेंगे तो हमें एक नहीं बल्कि ये देखिए कर्ल ए को जब सरफेस में चेंज करेंगे तो एक नहीं बल्कि कितने डबल इंटीग्रल लगाएंगे। डबल के लिए सरफेस लगा देंगे, वैल्यू रख दी, और जब इंटीग्रेशन इसका डबल करेंगे सरफेस के तो साथ में क्या लिख देंगे, ds। ds स्केलर क्वांटिटी, जब n वेक्टर से इसकी गुणा होगी n कैप से तो ये क्या बन जाएगा, ds वेक्टर। ठीक है भाई, यानी फाइनल प्रूवमेंट a डॉट dr बराबर डबल इंटीग्रेशन ऑफ s कर्ल a वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सरल भाषा में किसी वेक्टर का कर्ल का डबल इंटीग्रेशन यानी सरफेस इंटीग्रल उसके लीनियर इंटीग्रल के बराबर होता है। इससे आसान नहीं मिलेगा, पूरे YouTube पे आप ढूंढ लीजिएगा भाई। बहुत, हमने आपसे पहले भी कहा था भले ही वीडियो लाने में टाइम लगे लेकिन जलवा काट देंगे दोस्त, इस बात की जिम्मेदारी है। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लोग 1 लाख के बहुत करीब पहुंच गए भाई। जेन्युइन कंटेंट मेहनत के साथ में, सारी चीजें इन पे मेहनत लगती है, मेरी खुद की राइटिंग में लिखा है बैठ के भाई, तो इन सब चीजों पे मेहनत लगती है। और प्योर कंटेंट, हवाबाजी वाला नहीं किया। देखिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं ये टॉपिक पे आ गए, टॉपिक बना दिया, कोई बना दिया, ऐसा नहीं है। पूरी केमिस्ट्री हमने आपको करा के दी है, 67 वीडियोस हैं सर, ठीक है। और फिजिक्स भी 30+ वीडियोस हो चुकी हैं अपने BD BSc पर प्लेलिस्ट है, महा क्लास वगैरह सब हमने यहाँ सब लगभग कवर कर दिया है। कोई हवाबाजी नहीं, सारी PDF सब चीजें आपको टेलीग्राम पे BD BSc सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, और अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है BD BSc, वहां पे भी कंटेंट आता है बॉटनी वगैरह का। यानी ओवरऑल देखिए हम भी मजबूर हो जाते हैं क्योंकि चैनल पे 3 से ज्यादा नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं, तो कभी कभी सोचते हैं यार अब क्या करें, तो इसलिए हमने और चैनल बना लिए हैं। बैकअप चैनल है वो, मेन चैनल यही, बैकअप वो है कि नहीं है तो उस पर डाल के टेलीग्राम पे शेयर कर दे। इसलिए कह रहे हैं टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए दोस्त, क्योंकि अगर मान लिया किसी और चैनल पे भी हम वीडियो पब्लिक करते हैं अर्जेंट, मान लिया आपके पेपर है, अब हमें ज्यादा वीडियो डालनी है, इसलिए हमने बैकअप चैनल बना लिया। 12th वाला अपने पास बैकअप है, BSc वाला बैकअप, उस पर डाल के टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। आप अगर टेलीग्राम पे होंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। कई बच्चे अभी भी कॉमेंट करते हैं सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट बता दिए, 3 बार बता चुके हैं, अब डेली इंपॉर्टेंट पुरानी ऑडियंस यार उनके कुछ है ही नहीं, डेली वही बनाते रहते हैं। तो एक जेन्युइन कंटेंट लाने की कोशिश रहती है। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जल्द ही मिलेंगे हम लोग ग्रीन्स थ्योरम्स के साथ, और कुछ ही चीजें रह गई हैं, फिजिक्स भी आपकी लगभग पूरी खत्म होने वाली है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कितने लोगों ने पूरे नोट्स बना लिए लगभग तैयार है उनकी फिजिक्स भी, कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, और अच्छी लगे तो शेयर जरूर करा करिए लोगों तक। बस फिर मिलते हैं, तब तक के लिए